हम हमारे सी प्रोग्रामिंग के कोर्स में लूप्स तक पढ़ चुके हैं। हमने बहुत सारी चीजें देख ली है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं और अब टाइम आ गया है कि मैं आपको कुछ प्रोग्राम्स कराऊं और आपके कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दूं। और ये जो प्रोग्राम्स है 13 प्रोग्राम्स जो आपको दिख रहे हैं ये सब लूप्स और नंबर्स पे बेस्ड हैं। आप जब ये प्रोग्राम्स कर लोगे तो आपको लूप्स और नंबर्स का लॉजिक बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। और मैं ये इतने सारे प्रोग्राम्स इस कोर्स में इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आपका लॉजिक जो है वो स्ट्रांग हो जाए। आगे आप किसी भी तरीके की कोडिंग और दूसरी लैंग्वेजेस को सीखोगे तो वो आपके लिए बहुत इजी होगा। बस आपको दो तीन चीजें सिंटैक्स और कुछ नई चीजें पढ़नी होगी और सारी चीजें सेम ही होती हैं। तो अब हम चलते हैं आज के प्रोग्राम पर जो हमें आज करना है। प्रोग्राम टू प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और ये प्रोग्राम मैं आज आपको करके दिखाऊंगा और हमारी कमिंग वीडियोस में ये सारे जो जितने भी बचे हुए प्रोग्राम्स हैं मैं कवर करूंगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं अपने प्रोग्राम को। तो गाइज ये हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम पहले से लिखा हुआ है फैक्टोरियल के लिए और मैं यहाँ पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने stdio.h फाइल इंक्लूड कराई है और ये फाइल हमने इसलिए इंक्लूड कराई है क्योंकि हमें scanf और printf फंक्शंस का यूज करना है यहाँ पर। और फिर हमने मेन फंक्शन शुरू किया है। मेन फंक्शन का हमने रिटर्न टाइप इंट रखा है और इसलिए हमने एंड में हमारा रिटर्न 0 लिखा है क्योंकि रिटर्न 0 से हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। और यहाँ पर मैंने कुछ कमेंट्स लिखे हैं आपको समझाने के लिए कि ये होता क्या है फैक्टोरियल। और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है और इसमें आपके फॉर लूप का भी यूज है और फैक्टोरियल के कॉन्सेप्ट का यूज है। तो मैं आपको पहले फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि वो होता क्या है। आज हम कर रहे हैं फैक्टोरियल प्रोग्राम और ये हम करेंगे आइटरेटिव अप्रोच से। आइटरेशन का मतलब आपको पता है, ये आइटरेटिव वर्ड बना ही आइटरेशन से है। आइटरेशन मतलब क्या होता है आपको पता होगा, आइटरेशन मतलब होता है रिपीटिशन। ठीक है। और हम यहाँ पर लूप्स लगा के इस प्रोग्राम को करने वाले हैं, इसलिए जब हम लूप लगा के किसी प्रोग्राम को करते हैं तो वो आइटरेटिव अप्रोच होती है। और हमारी दूसरी अप्रोचेस भी होती है जैसे रिकर्सिव अप्रोच, और वो हम आगे देखेंगे। ये बात मैंने आपको बताई थी कि एक प्रोग्राम को हम बहुत सारी अप्रोचेस से कर सकते हैं और ये एक आइटरेटिव अप्रोच है। और आगे हम दूसरी चीजें जब सीखेंगे तो वो दूसरी चीजें से भी इस प्रोग्राम को बना के देखेंगे। यहाँ पर 5 और उसके बाद जो ये साइन है ये फैक्टोरियल को डिपिक्ट करता है। यहाँ पर ये फैक्टोरियल होता क्या है, इस फैक्टोरियल में क्या होता है, जब हम 5 का फैक्टोरियल निकालते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। मतलब 5 से नीचे जितने भी नंबर्स हैं 1 तक वो सारे उसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वैसे ही हम एक जनरल n फैक्टोरियल देखते हैं। n फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू और ये जाता है 1 तक। तो आप किसी भी नंबर का फैक्टोरियल देख सकते हो कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट हो जिसे पता ना हो कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। तो अब हम देखते हैं इस फैक्टोरियल प्रोग्राम को हम बनाएंगे कैसे। हम इस प्रोग्राम में करने क्या वाले हैं, एक नंबर इनपुट कराएंगे यूजर से और फिर जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करेगा, ये पूरी जितनी भी कैलकुलेशंस है वो करके हमें फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स बनाने वाले हैं। पहला वेरिएबल हमने बनाया है n। n वो नंबर है जो हम देंगे और फैक्टोरियल वो है जो हमारा निकल के आउटपुट में आएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर printf लगाकर बोलेंगे एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। ठीक है। और उसके बाद हम scanf यूज करेंगे और फिर हमारा ये नंबर एंटर हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर इस स्टेप में क्या कर रहे हैं, फैक्टोरियल इक्वल्स 1 कर रहे हैं। फैक्टोरियल इक्वल 1 क्यों करा है हमने, क्योंकि हम यहाँ पर अपडेशन करने वाले हैं और जब हम एक कोई वैल्यू नहीं देते किसी भी वेरिएबल को तो वहां पर एक ट्रैश वैल्यू होती है और उस ट्रैश वैल्यू में कुछ मल्टीप्लाई होगा मान लो तो कोई प्रॉब्लम ही होगी। और जब हमारा फैक्टोरियल 1 होगा तो यहाँ पर 1 इंटू कुछ भी करो आप तो वो वही चीज आती है। इसलिए अगर हम फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कराएंगे तो फिर हमारी आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब हम अपडेशन करेंगे, नई चीजें मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल में। तो यहाँ पर ये फॉर लूप है और फॉर लूप होता क्या है, इसमें हम इनिशियलाइजेशन कराते हैं और फिर हम कंडीशन देते हैं और फिर हम अपडेशन करते हैं। यहाँ पर हमने इनिशियलाइजेशन में क्या करा है, जो हमने आइट्रेशन मतलब आई की वैल्यू रखी है 1 और उसे हमने चलाया है कहाँ तक है, n तक। लेस देन इक्वल n मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप चलेगा 1 से लेकर n तक। इसका मतलब क्या, ये लूप n टाइम्स चलेगा और यहाँ पर अपडेशन भी होती रहेगी वैल्यूज की। और इसमें हमने बस एक ही स्टेप करा है और वो स्टेप क्या है, फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इनटू आई। इसका मतलब क्या है,
जो हमारा फैक्टोरियल स्टोर्ड होगा उसमें हम क्या करेंगे, अपडेशन करेंगे फैक्टोरियल इनटू आई से। इसमें होगा क्या, जब फर्स्ट टाइम अंदर ये घुसेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फैक्टोरियल इक्वल्स फैक्टोरियल इनटू 1 होगा। आई की वैल्यू अभी 1 है, तो अभी क्या होगा, फैक्टोरियल हमें पहले से पता था कि हमने 1 से असाइन किया था, तो वो 1 इंटू 1 हो जाएगा। अब ये बाहर निकलेगा और फिर ये यहाँ पर अपडेशन कराएगा आई का, आई को 2 कर देगा और देखेगा 2 इज लेस देन इक्वल देन। और अगर हमने n की वैल्यू जितनी भी रखी है उसके हिसाब से हमारी कंडीशन उतने टाइम्स रन होगी। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस फॉर लूप को कितनी बार चलाना है ये अपने हाथ में कर सकते हैं। जितना हम n लिखेंगे उतनी बार ये फॉर लूप चलेगा और उतनी बार वो चीजें मल्टीप्लाई होती जाएगी। और यही हमारा फैक्टोरियल होता है। जब i की वैल्यू 1 है तो वो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 है तो वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, वो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 4 है तो वो 4 से मल्टीप्लाई हुआ। और ऐसे मल्टीप्लाई होता गया जितनी बार वो हमने नंबर दिया है। हमने 5 दिया है तो वो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 1 2 3 4 5। और ऐसे ही फैक्टोरियल की वैल्यू जो है वो अपडेट होती जाएगी। और जब ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा तो यहाँ पर प्रिंटफ कर देंगे हम फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। और उसके बाद क्या है, हम n और फैक्टोरियल यहाँ पर दे देंगे और फिर हम रिटर्न 0 कर ही रहे हैं तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारा रन हो चुका है। यहाँ पर क्या है, एंटर द नंबर यू वांट द फैक्टोरियल ऑफ। यहाँ पर आप नंबर दे दो 4। 4 आपने दिया तो फैक्टोरियल 24 आ गया। और आप करके देख लो, यहाँ पर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 आपका 24 ही होगा। आप इसे फिर से रन कराओ तो यहाँ पर एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर आपने इन चीजों को मार्क करके रन करा दिया था। इसे आप मार्क मत करो, अब आप बिन मार्क करे इसे रन कराओ तो ये रन हो जाएगा। और ये रन हुआ है तो आप इस बार 5 डाल लो, वैल्यू 5 डालोगे तो ये 120 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 जो होता है वो 120 होता है। आप कैलकुलेट करके देख लो कैलकुलेटर से। तो गाइज ये था हमारा फैक्टोरियल का प्रोग्राम। यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीजें और बताना चाहता हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार ये डेफिनेशन और ये डेक्लेरेशन क्या चीज है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर हम जब कोई वेरिएबल बनाते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं इसे हमने डिफाइन कर दिया, कुछ लोग बोलते हैं हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। और जब हम इसे वैल्यू दे देते हैं, जैसे यहाँ पर हमने वैल्यू दे दी, तो इसे हम बोलते हैं इनिशियलाइज कर दिया। इनिशियलाइज तो चलो समझ आ गया, लेकिन ये डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में मतलब क्या डिफरेंस है। लोग इसे सेम चीज के लिए यूज कर रहे हैं। इन दोनों में डिफरेंस बस कंपाइलर के अंदर जो होता है वो डिफरेंस होता है। यहाँ पर जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हमने इसे डिफाइन कर दिया या हमने इसे डिक्लेयर कर दिया। इन दोनों में से कुछ भी बोलेंगे तो ये चलेगा। यहाँ पर declaration क्या होता है, declaration of a variable is for informing to the compiler the following information: name of the variable, type of value it holds, and the initial value if any it takes। इसका मतलब क्या है, डिक्लेरेशन में होता क्या है, बस कुछ चीजें होती हैं जो कंपाइलर को पता चलती है। कंपाइलर को पता चलता है नेम ऑफ द वेरिएबल, टाइप ऑफ वैल्यू इट होल्ड्स, इसका मतलब डेटा टाइप पता चलता है, वेरिएबल का नाम पता चलता है, और उसकी इनिशियल वैल्यू अगर कोई देते हैं हम तो वो पता चलती है, या फिर वो खुद अपने हिसाब से ट्रैश वैल्यू डाल देता है। इतना होता है डिक्लेरेशन का मतलब declaration gives details about the properties of the variable। जब हम declaration कराते हैं तो हम कुछ properties बता रहे हैं वेरिएबल की कंपाइलर को। लेकिन जब हम definition करते हैं तो definition में क्या होता है, definition of a variable says where the variable gets stored, that is memory for the variable is allocated during the definition of the variable। इसका मतलब ये है कि जब हम डेफिनेशन करते हैं तो हम बताते हैं कि हमें मेमोरी को कहाँ स्टोर करना है अपने रैम में। हमें पता है कि हमारी जो मेमोरी स्टोर होती है वो सारी रैम में स्टोर होती है। हमारे जितने भी वेरिएबल्स हैं वो रैम की मेमोरी में स्टोर होते हैं। तो हमें कहाँ पर उस वेरिएबल को स्टोर करना है, उस चीज को हम डेफिनेशन बोलते हैं। और जब हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारे वेरिएबल की, वो कंपाइलर को पता लगती है, उस चीज को हम डेक्लेरेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब हमने ये n बनाया, मान लो हमने int n लिखा, तो हमारा कंपाइलर क्या क्या समझ गया यहाँ पर कि यहाँ पर int टाइप का एक वेरिएबल बनाया है, उसका नाम n है, और यहाँ पर कोई वैल्यू से इनिशियलाइज नहीं कराया तो वो एक ट्रैश वैल्यू डाल देगा। और ये डेफिनेशन भी इसी चीज में हो जाता है और वो एक मेमोरी भी उसे वहीं पे एलोकेट कर देगा। इसका मतलब ये है कि डेफिनेशन और डेक्लेरेशन सी प्रोग्रामिंग में सेम ही जगह पर हो जाता है।
और यहाँ पर एक और चीज आपको मैं बताता हूँ, ये जो हमारा प्रोग्राम है इसको जब हम रन कराते हैं और मान लो अगर यहाँ पर आप कोई बड़ी वैल्यू दे दो, जैसे आप 17 दे दो, यहाँ पर आपने यहाँ 17 दे दिया तो ये नेगेटिव आ गया और ये जो आंसर है वो भी गलत है। और ये ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने ये जो फैक्टोरियल है ये इन टाइप का बनाया था, और हमने जब इसे इन टाइप का बनाया था तो इसकी एक रेंज होती है। रेंज मतलब क्या हुआ, इसे हम एक सेट ऑफ रेंज में ही आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, और अगर उससे बड़ी जब इसकी वैल्यू होगी तो ये स्टोर नहीं कर पाएगा और एक ट्रैश वैल्यू रह जाएगी। तो यहाँ पर हमने फैक्टोरियल को उससे बड़ी वैल्यू के लिए स्टोर करने की कोशिश करी होगी, इसलिए यहाँ पर ये ट्रैश वैल्यू हो गई है। ये चीज आपको समझ अगर नहीं आ रही तो आप जाके टेबल देखो। हमने जब डेटा टाइप्स पढ़ा था और उन डेटा टाइप्स में हमने एक टेबल देखा था, उसमें एक साइज चार्ट था, उसमें ये भी बताया गया था कि कितनी मेमोरी लेते हैं हमारे हर डेटा टाइप के वेरिएबल्स। तो आप उसे जाके देखो, उसमें आपको बताया होगा कि क्या रेंज होती है एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल की। तो वहां पर आपको समझ आएगा कि ये वैल्यू बहुत बड़ी हो रही होगी, इसलिए ये सेव नहीं हो पाई और इसमें ट्रैश वैल्यू रह गई है। और अगर हम इसमें एक छोटी वैल्यू सेव कराना चाहते हैं तो वो हो जाती है, लेकिन उस रेंज से बाहर की आप वैल्यू सेव कराओगे तो वो गलत हो जाएगा और वो ट्रैश वैल्यू सेव कर देगा। तो गाइस ये चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप हर कॉन्सेप्ट को समझो और आपको हर चीज क्रिस्टल क्लियर हो कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है। कहीं अगर आप कोई बड़ा नंबर डालो और आपको समझना है कि आउटपुट क्या आ रहा है तो और फिर आपको डाउट आएगा, इसलिए मैं ये चीज पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आगे और प्रोग्राम्स कराने वाला हूँ और कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने वाला हूँ। आई होप आपको समझ आया हो ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम। ये जो हमने नई चीजें बताई, डेक्लेरेशन और ये सारी चीजें, इनको आप देखो और समझो क्या है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू coach.sobism।